हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेकवाल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पर। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे टेली में एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये जो वीडियो है थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो दो तरह का होता है। एक आप परचेस में कर सकते हैं, एक आप सेल्स में। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि कंपनी में क्यों प्रयोग होता है। अब मान लो आपका कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी से सामान जो है क्रेडिट में परचेस किया है। ठीक है, अब क्रेडिट में परचेस करते समय हमारे जो कंपनी है उस कंपनी को टाइम क्या करता है, देता है कि मैं 1 हफ्ते में पेमेंट करूँगा, 2 हफ्ते में पेमेंट करूँगा। तो हमारी जो कंपनी है जो टाइम देता है उस टाइम पर पेमेंट नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस कंपनी से सामान क्रेडिट में परचेस करता है वो कंपनी क्या करता है, हमारे कंपनी से इंटरेस्ट लेता है। वही इंटरेस्ट निकालने के लिए जो है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वही सेम मेथड हमारा सेल्स में भी लगता है। ठीक है, अब मान लो हमारा कंपनी कोई भी कस्टमर को सामान क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। ठीक है, क्रेडिट में। तो जो कस्टमर है कंपनी में जो है वो भी टाइम देगा कि मैं इतने दिनों के बाद जो है पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो हमारा कस्टमर जो है वो जितना टाइम बोला है उतना टाइम में पेमेंट नहीं करेगा, तो हमारा कंपनी क्या करेगा, उस कस्टमर से इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट निकालने के लिए जो है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब पहले F11 प्रेस करेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग फीचर में आएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद आपको क्या करना है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन जो है यस करना है। ठीक है, उसके बाद यूज एडवांस पैरामीटर, इसको भी यस करना है। यस करने के बाद आप इधर आइए, यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इसको भी हम लोग यस करेंगे। अब इसको हम क्यों यस करेंगे, अब यहाँ पर जो आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो, ये क्यों प्रयोग होता है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इंटरेस्ट ऐड करने के लिए। ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है इंटरेस्ट को ऐड करने के लिए जो है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को भी क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद पहले हम लोग करेंगे परचेज। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में आए। अब परचेज वाउचर को जो हमारा शॉर्टकट की है क्या है, F9, तो हम लोग F9 प्रेस करेंगे। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर में कोई भी नंबर लिख दो। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, अब हमारा कंपनी हो जो सामान क्रेडिट में परचेज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नया एंट्री बनाएंगे जिसका शॉर्टकट की Alt+C। जैसे कि हमारा कंपनी जो है सर बग गया पुस्तक फसल से सामान परचेस कर रहा है, क्रेडिट में कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को क्या चूज करना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम लोग को करना पड़ेगा यस। यस करने के बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में हमारा कंपनी जो है सर्वज्ञ पुस्तक फसल को टाइम देगा कि मैं इतने दिनों के बाद पेमेंट करूँगा आपको। ठीक है, जैसे कि हो गया 10 डेज। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम लोग करेंगे यस। यस करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको भी यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे। उसके बाद इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पर रेट, अब आप जो है दूसरे कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, जैसे कि हो गया 5%। उसके बाद इंटरेस्ट स्टाइल हम लोग मंथ के अनुसार लेंगे, इसलिए हम लोग क्या चूज करेंगे, 30 डे मंथ। अब यहाँ पर आपका शो करेगा इंटरेस्ट बैलेंस, तो हम लोग परचेस कर रहे हैं तो परचेस में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन, मतलब कि आपका जो कंपनी है, जिस कंपनी से सामान परचेस किए हो वो आपसे कब से लेगा ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट कब से स्टार्ट करेगा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, अगर आप कंपनी को टाइम नहीं दिए हो, ठीक है, कि मैं इतने दिन में पेमेंट करूँगा, टाइम नहीं दिए हो तो उसके लिए ऑलवेज प्रयोग होता है। पास्ट ड्यू डेट, मतलब कि आप दूसरे कंपनी को टाइम दिए हो कि मैं इतने दिनों के बाद आपको पेमेंट करूँगा, तो उसके लिए जो प्रयोग होता है पास्ट ड्यू डेट प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर हमारा जो कंपनी है सर्वज्ञ पुस्तक फसल को 10 दिनों का क्या दिया है, टाइम दिया है कि मैं आपको 10 दिनों में पेमेंट करूँगा। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट ड्यू डेट। उसके बाद इंटर यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग एड्रेस लिख देंगे, जैसे कि हो गया पालपा। अब यहाँ पर हम लोग सामान परचेज करेंगे, जैसे कि सेलो पेन मान लो 1500 पैकेट। उसके बाद टॉपटेक पेन ले लो 2500 पैकेट। उसके बाद क्लासमेट कॉपी ले लो 500 दर्जन। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, ठीक है, जैसे कि -15%। उसके बाद बैट हमारा 13%। अब हम लोग को क्या करना है, नरेशन लिखना है। नरेशन हमारा हो गया बीइंग परचेज द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वज्ञ पुस्तक फसल। तो हम लोग को यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हम लोग को एंट्री को सेव करने से पहले कंट्रोल भी खींचना है। क्या खींचना है, कंट्रोल भी। कंट्रोल भी का मतलब क्या होता है, हमारा जो एंट्री है वो सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल भी, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए हमारा जो एंट्री था सिंगल एंट्री मोड में हो गया। सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को सेव कर देंगे। आप लोग इंटर करके एंट्री को सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बैक, उसके बाद डिस्प्ले में आइए, ठीक है। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट अकाउंट में आने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आने के बाद लेजर में, ठीक है। अब हमारा जो कंपनी है सर्वज्ञ पुस्तक फसल से सामान क्रेडिट में परचेस किया है, तो हम लोग इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे, क्यों निकालेंगे। अब हमारा जो कंपनी है 10 दिनों का टाइम दिया था, मान लो वो 10 दिन में पेमेंट नहीं करा, ठीक है। मान लो 2 मंथ के बाद जो है हमारा कंपनी पेमेंट करने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 महीने का डिफरेंस रखेंगे। अब डिफरेंस कैसे रखेंगे, अब हमारा जो इंटरेस्ट फाइंड करने का शॉर्टकट की है वो क्या है, F2 बटन। हम लोग F2 बटन प्रेस करेंगे जिससे कि हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर। अब आप लोग को 2 पर हम लोग 2 मंथ के बाद पेमेंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 2 महीने का डिफरेंस रखेंगे। 1/4 के महीना में हम लोग परचेज किए हैं, तो 2 को महीने के डिफरेंस में हमारा 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 52,062.5 पैसा, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्ट आया 2 महीने का हमारा 52,062.50 पैसा। उसके बाद हमारा जो 2 महीने का टाइम होता है 60 डेज, ठीक है, लेकिन हमारा जो डेज हो पा रहा है 51 डे, क्योंकि हम लोग 10 दिनों के बाद पेमेंट करने के लिए बोला था। जो हमारा 10 दिन है वो क्या होगा, मंथ में डिक्रीज होगा, ठीक है, माइनस होगा। इसलिए हमारा जो है 10 डेज माइनस होकर आया है 51 डेज, ठीक है। हमारा जो ब्याज है 52,062.50 पैसा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्याज को टोटल अमाउंट में और ओपनिंग अमाउंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस स्टेप को एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, और ये जो वीडियो है फुल देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद बैक। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है टोटल अमाउंट में ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को अकाउंटिंग वाउचर में आना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो है परचेज का इंटरेस्ट ऐड करना है, तो उसके लिए प्रयोग होता है क्रेडिट नोट। क्या प्रयोग होता है, क्रेडिट नोट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। तो हम लोग कंट्रोल F8 प्रेस करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं क्रेडिट नोट आ गया। उसके बाद 2, अब यहाँ पर हम लोग बहिरामा पुस्तक फसल, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट बहिरामा पुस्तक फसल को पे करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट का जो बैलेंस आया था वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। कितना आया था, 52,062.50
50 पैसा, ठीक है। उसके बाद इंटर। अब आपको पहले क्या चूज करना है, आगेन रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद न्यू रेफरेंस। जब हम लोग न्यू रेफरेंस छापेंगे तो हमारा जो है बैलेंस है वो इंटरेस्ट का बैलेंस ऐड होकर आया है, ठीक है, जो कि हमारा आ चुका है ऐड होकर 52,062.50 पैसा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे परचेस अकाउंट। उसके बाद नरेशन लिख देंगे बिंग इंटरेस्ट एड ऑन ओपनिंग अमाउंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को सेव करेंगे, ठीक है। हमारा जो है कंपनी का इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, ठीक है। अब हमारी जो कंपनी है सर्वज्ञ पुस्तक फसल को पेमेंट करेगा, ठीक है, जो कि शॉर्टकट की है F5। अब हमारा कंपनी जो है कैश पेमेंट करेगा, इसलिए हम लोग कैश वहाँ पर रखेंगे। किसको पेमेंट करेगा, सर्वज्ञ, तो ठीक है। तो हम लोग सर्वज्ञ पुस्तक फसल को चूज करेंगे। अब टोटल बैलेंस हमारा कितना आ गया, 6,12,500। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल बैलेंस यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बिंग पेमेंट टू सर्वज्ञ पुस्तक फसल एंड कैश, ठीक है। हमारा जो कंपनी है सर्वज्ञ पुस्तक फसल को कैश में पेमेंट कर रहा है, ऐसे हम लोग सेव कर देंगे। अब हमारा इंटरेस्ट जो था ये परचेज का था, अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में करेंगे, ठीक है। तो सेल्स में करने के लिए हम लोग को सेल्स वाउचर को यूज करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की क्या है F8। तो हम लोग क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, जिससे हमारा सेल्स वाउचर आएगा। रेफरेंस में कोई भी नंबर लिख दो। अब हमारा कंपनी जो है कोई भी कस्टमर को मान लो क्रेडिट में सामान सेल्स कर रहा है, ठीक है, जैसे कि अमन को कर रहा है, तो हम लोग अमन लिखेंगे। अब हमारा जाएगा सन्ड्री डेप्टर में। अब अमन भी क्या करेगा, कंपनी में टाइम देगा, जैसे कि 20 दिन, ठीक है, 20 दिनों को टाइम दिया है कि मैं आपको 20 दिन में पेमेंट करूँगा। उसके बाद हम लोग एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे यस, यहाँ पर यस, उसके बाद भी यस, ठीक है। उसके बाद रेट में आए। अब हमारा कंपनी जो है अमन से कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा, जैसे कि मान लो 8%। उसके बाद यहाँ पर आप लोग 30 डे मंथ चूज करिए। अब यहाँ पर हमारा सेल्स हो रहा है, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, डेबिट बैलेंस ओनली। अब यहाँ पर टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो हमारा पास्ट ड्यू डेट ही यूज होगा। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब हमारा जो सेल्स का लेजर है, अब आप लोग यहाँ पर एड्रेस लिख दीजिए, जैसे कि अमन भैरवा का है, ठीक है। अब हमारे जो सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, अमन को सामान सेल्स करेंगे, जैसे कि हो गया सेलो पेन। उसके बाद हो गया टॉप टेक पेन। हमारी जो कंपनी है सिर्फ 2 स्टॉक जो है अमन को बेच रहा है। अब आप लोग यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर होगा डिस्काउंट अलाउ, जैसे कि 12% डिस्काउंट दे, ठीक है। उसके बाद बैच। अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को सेव करने से पहले क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल बी से हमारा सिंगल एंट्री मोड में कन्वर्ट होता है, मतलब कि डेबिट या क्रेडिट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग कंट्रोल बी खींचेंगे। उसके बाद फिर से जो है इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम लोग नरेशन में आके नरेशन लिख देंगे बिंग सेल्स द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट टू अमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। अब मान लो अमन जो है 20 दिन का टाइम दिया है, मान लो कि 20 दिनों के अंदर उसने पेमेंट नहीं करा, तो हमारे जो कंपनी है अमन से इंटरेस्ट लेगा। तो हम लोग अब इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग बैक आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद लेजर में, ठीक है। अब लेजर में आने के बाद हम लोग अमन का नाम चूज करेंगे। अब हमारा जो इंटरेस्ट करने का शॉर्टकट की है वो है F2 बटन, तो हम लोग F2 बटन प्रेस करेंगे। अब मान लो उसने 20 दिनों का टाइम दिया था, मगर उसने पेमेंट करा 1 महीने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मंथ का डिफरेंस लिखेंगे 15। अब हमारा जो इंटरेस्ट है कितना आया, 737.97 पैसा हमारा जो है इंटरेस्ट आया है, ठीक है। अब 1 मंथ में 30 डे होता है, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है 10 डे। इसका मतलब क्या है,
क्योंकि वो 20 डे का जो है टाइम दिया था, तो वो 20 डे जो होगा माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर आपको 10 डेज दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या समझ गया, हमारा जो कंपनी है अमन को सामान 27,674 का सामान सेल्स किया है। ठीक है, तो अमन 8% के दर से कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 737.97 पैसा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट आया है ओपनिंग अमाउंट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो हम लोग वो स्टेप सीखेंगे। तो उसके लिए बैग आएंगे। ठीक है, बैग आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट ऐड करने का शॉर्टकट की है सेल्स वाउचर में, वो है कंट्रोल F9। ठीक है, कंट्रोल F9 से डेबिट नोट आता है, तो डेबिट नोट का शॉर्टकट किया हमारा कंट्रोल F9 हो गया। अब यहाँ पर अमन चूज करेंगे। अब हमारा जो इंटरेस्ट का बैलेंस आया था, कितना आया था, 797.97। ठीक है, 797.97 पैसा। यहाँ पर पहले हम लोग आगे रेफरेंस चूज करेंगे, उसके बाद न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस ऐड करने से क्या होगा, हमारा जो है इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पर सेल्स चूज करेंगे, उसके बाद हम लोग नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट एड ऑन ओपनिंग अमाउंट, उसके बाद सेव कर देंगे। अब हम लोग जो है अमन से क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, तो उसका जो एंट्री होगा रिसिप्ट वाउचर में होगा, जिसका शॉर्टकट की F6 वाउचर है। ठीक है, अब हमारा मान लो कि अमन कैश में कंपनी को पेमेंट कर रहा है, तो हम लोग कैश लिखेंगे, पार्टिकुलर अमन से पैसा रिसीव करेंगे, तो हमारा अमन हो गया। तो हमारा जो टोटल बैलेंस आया इंटरेस्ट एड होकर 28,471.97 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या हो गया हमारा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अमन ऑन कैश। अब हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को देखना है तो डिस्प्ले में आइए, उसके बाद डेबुक में आइए। ठीक है, हमारा जो फुल्ली प्रोसेस है यहाँ पर है। तो हमारा जो था एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन का परचेस ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑन क्रेडिट का प्रोसेस फुल्ली डिटेल में मैं आप लोग को डिक्लेयर कर चुका हूँ। तो आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बाय।